Hello friends, welcome back to my channel. English speaking practice day 5. Friends, today I am going to narrate a very well-known wonderful story which is The Lion and the Mouse. So friends, by this story we will learn some idiomatic expression, English vocabulary and phrasal verbs. So friends, without any further ado, let's dive into the video. सो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इन अ लश ग्रीन सबाना देयर लिव्ड अ प्राइड ऑफ लायंस। द लायन किंग वॉज बास्किंग इन द सन, रेलिशिंग हिज कप प्ले विथ हिम। फ्रेंड्स, सबाना का मतलब होता है अ ग्रासी प्लेन विथ फ्यू ट्रीज। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से घास का समतल मैदान है और वहाँ पर कुछ पेड़ हैं। प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड ऑफ लायंस मतलब कि शेरों का झुंड जो एक साथ में रहते हैं। प्राइड इज़ अ ग्रुप ऑफ लायंस दैट लिव टुगेदर। बास्किंग, बास्किंग इन द सन, बास्किंग इन द सन मतलब होता है धूप सेकना। लाई एक्सपोज्ड टू वार्मथ एंड लाइट टिपिकली फ्रॉम द सन फॉर रिलैक्सेशन एंड प्लेजर। सो धूप सेकने को हम कहते हैं इंग्लिश में बास्किंग। रेलिशिंग हिज कब, रिलेशिंग मतलब होता है एन्जॉय ग्रेटली, यानी कि बहुत अधिक आनंदित होना। तो एक जो समतल घास के मैदान में कुछ शेरों का झुंड था, उसमें जो लायन किंग था, राजा जो शेर था, वो धूप सेक रहा था अपने बच्चों के साथ में। वो उनके साथ खेल रहा था और आनंद ले रहा था। तो इन अ लश ग्रीन सबाना देयर लिव्ड अ प्राइड ऑफ लायंस। द लायन किंग वॉज बास्किंग इन द सन, रेलिशिंग हिज कब प्ले विथ हिम। सो फ्रेंड्स, देखिए कब किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो भी कार्निवरस हैं, कार्निवरस मैमल्स यानी कि जो कि मांस खाते हैं, उन सभी के बच्चों को हम कब कहेंगे। तो शेर भी मांस खाता है, फॉक्स भी मांस खाता है, बेयर भी मांस खाता है। तो ये सारे के सारे इनके जो बच्चे रहेंगे वो कब कहलाएंगे। सो कब द यंग ऑफ अ फॉक्स, बेयर, लायन एंड अदर कार्निवरस मैमल्स। कार्निवरस मैमल्स यानी कि जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो शेर के बच्चों को हम कब कहेंगे। द लायन इज सेड बाय द लायन किंग, adoring her cub, play with king. Not so far away, there lived a chief mouse with his loyal subjects. फ्रेंड्स, लायनस यहाँ पर होता है शेरनी। लायनस, शेरनी को हम लायनस कहते हैं। अडोरिंग, अडोरिंग मतलब होता है फीलिंग डीप अफेक्शन, लव, अत्यधिक स्नेह करने वाला। तो जो शेरनी थी वो सेट बाय मतलब उसके पास में बैठी हुई थी, राजा शेर के पास में बैठी हुई थी और अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रही थी। नॉट सो फार अवे, नॉट सो फार अवे मतलब कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं, बहुत ही पास में ही। देयर लिव्ड अ चीफ माउस, वहाँ पर एक कौन रहता था, जो चूहा रहता था। चीफ माउस, चूहों का राजा रहता था। विथ हिज लॉयल सब्जेक्ट, लॉयल मतलब होता है वफादार, सब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रजा को कहा गया है। तो अपनी वफादार प्रजा के साथ में वहाँ पर कौन रहता था, चीफ माउस रहता था, चूहा रहता था। The chief mouse was sitting on a rock enjoying the naughtiness of the lion cub. नॉटीनेस मतलब होता है शरारत। तो जो चूहों का सरदार था वो एक पत्थर पर, रॉक पर बैठा हुआ था और जो लायन कब के जो शरारतों को देख रहा था, उनका मज़ा उठा रहा था, उसे एंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था। उसी समय अ नॉटी माउस स्टेप्ड आउट ऑफ द बरो wanting to play with the lion. अब यहाँ stepped out मतलब होता है बाहर निकलना और बरो मतलब होता है बिल। चूहे के बिल से उसी समय कौन बाहर निकला, एक नॉटी शरारती चूहा बाहर निकला और लायन कब्स के बच्चों के साथ मतलब शेर के बच्चों के साथ में खेलने की उसकी इच्छा होने लगी। The chief mouse realized the naughty mouse intent and said, "Naughty mouse, do not go and disturb the lion king." जो सरदार चूहा था उसे ऐसा महसूस हुआ, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, कि शरारती चूहा उसका कोई ना कोई एक गलत इंटेंशन है। इंटेंट मतलब होता है इंटेंशन या पर्पस, उद्देश्य। सो उसने चूहे से कहा, शरारती चूहे से, सेड नॉटी माउस डू नॉट गो एंड डिस्टर्ब द लायन किंग, तुम बिल्कुल भी उधर मत जाओ और जो राजा जो है लायन, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। नॉटी माउस सेड, नॉटी माउस ने कहा, वाई नॉट सायर, सरदार क्यों नहीं। वॉट वुड द लायन किंग डू टू मी, लायन किंग मेरा क्या करेगा, शेर मेरे साथ क्या करेगा यदि मैं उन्हें परेशान करूँगा।
ही विल सो एंग्री एंड ही विल रोर एंड ईट यू। रोर मतलब होता है गर्जन करना, शेर की दहाड़ को रोर कहते हैं। तो जो सरदार चूहे ने कहा कि वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारे ऊपर गरजेगा और तुम्हें खा जाएगा। हे यू आर जस्ट सेइंग इट टू स्कैर मी सायर। क्या तुम मुझे सिर्फ ये डराने के लिए बोल रहे हो? स्कैर माने होता है डराना, तो तुम मुझे डराने के लिए कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है शेर। तो नॉटी माउस रैन टूवर्ड्स द लायन किंग, और ऐसा कहते हुए नॉटी माउस जो शरारती चूहा था वो राजा शेर की तरफ दौड़ने लगा। टूवर्ड्स मतलब की और चला गया। द चीफ माउस वॉज स्टन्ड बाय द एक्शन ऑफ द नॉटी माउस। स्टन्ड मतलब होता है शॉक और एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित रहना। और इतना समझाने के बाद भी उसने उसकी बात नहीं मानी और वो लायन की तरफ उसे परेशान करने के लिए चला गया। सो द चीफ माउस वॉज स्टन्ड बाय द एक्शन ऑफ नॉटी माउस। और जो सरदार चूहा था वो शरारती चूहे की इस एक्शन से, इस तरह के एक्शन से वो पूरा आश्चर्यचकित होकर रह गया। द नॉटी माउस पुल्ड द मेन ऑफ द लायन किंग एंड मेड इट इनटू अ सॉफ्ट बेड एंड लेड डाउन इट। शरारती चूहे ने गर्दन पर जो शेर की लंबी लंबी दाढ़ी थी उसे खींचा और उससे एक नरम अपना बेड बनाया और उस पर जाकर सो गया। अब देखिए, मेन जो होता है जानवर के गले पर और उसके गर्दन के आसपास जो लंबे लंबे बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं। वो कोई भी जानवर हो, चाहे हॉर्स हो या अदर मैमल्स हो, उनके गर्दन पर जो लंबे लंबे ग्रोथ ऑफ हेयर होते हैं उसे हम मेल कहते हैं, दाढ़ी कहते हैं। तो द नॉटी माउस एक्ट अनॉयड द लायन किंग, और इस तरीके की जो हरकत करने के कारण शेर बहुत गुस्सा हो गया। अनॉयड मतलब होता है गुस्सा होना। हु वॉज प्लेइंग विथ हिज कब, जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। द लायन किंग शोड हिज एंगर बाय रोरिंग एंड टॉस्ड द नॉटी माउस अवे विथ हिज नेल। तो उसने नॉटी माउस को अपने नाखूनों से उछाला हवा में। द नॉटी माउस रोल्ड एंड बम्प्ड इनटू हिज फ्रेंड एंड ऑल ऑफ देम फेल डाउन। तो नॉटी माउस लुढ़क कर जाकर टकराया, अपने वहाँ कुछ उसके दोस्त थे उनके ऊपर जाकर टकराया और सभी के सभी गिर गए। सो रोल्ड एंड बम्प्ड का मतलब होता है लुढ़कना और टकराना। तो जाके लुढ़क कर सभी दोस्तों के ऊपर गिरा और वो सभी के सभी गिर गए। द लायन किंग मार्च्ड टूवर्ड्स द नॉटी माउस एंड रोड। मार्च्ड मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ना। तो जो लायन किंग था वो नॉटी माउस की ओर बढ़ा और दहाड़ा। द नॉटी माउस वॉज शिवरिंग विथ फियर। जो नॉटी माउस था वो डर के कारण थर थर काँपने लगा। शिवरिंग मतलब होता है डर से काँपना। लुकिंग एट दिस, ये देखते हुए जब उसने चीफ माउस ने ये देखा, लुकिंग एट दिस द चीफ माउस रैन एंड स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द लायन किंग। वो जो चीफ माउस था, सरदार चूहा था, वो एकदम से भागकर लायन किंग और जो नॉटी माउस के बीच में जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड, और बोला, फॉरगिव दे यंगलिंग्स, इन्हें माफ़ कर दो महाराजा, ये यंगलिंग्स है। यंगलिंग्स मतलब होता है छोटे बच्चे हैं। ओ माइटी किंग, ओ शक्तिशाली राजा, इन्हें माफ़ कर दो क्योंकि ये जो हैं छोटे बच्चे हैं। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली। चीफ माउस येल्ड एट द नॉटी माउस। येल्ड मतलब होता है, येल मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। जो नॉटी माउस के ऊपर सरदार चूहा जो था वो चिल्लाया। एंड आस्क्ड हिम टू लीव एंड टर्न टुवर्ड्स द लायन किंग एंड सेड। वो नॉटी माउस के ऊपर चिल्लाया और उसे जाने को वहाँ से कहा। और फिर राजा, जो लायन राजा था, उसके पास में पहुँचा और कहा, ओ माइटी किंग, ओ शक्तिशाली राजा, फॉरगिव द यंगलिंग्स फॉर हिज मिस्टेक। जो यंगलिंग्स हैं, बच्चों को उनकी गलती के लिए माफ़ कर दो। लायन सेड, द यंगलिंग हैज़ एंगर्ड मी। जो तो आपके जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है। हैज़ एंगर्ड मी, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, हैज़ एंगर्ड मी। एंड नीड्स टू बी पनिश्ड, तो इसीलिए पनिश्ड मतलब कि उन्हें जो दंड देने की ज़रूरत है। आई विल ईट हिम, मैं उसे खा जाऊँगा। ओ माइटी किंग, आई ऑफर माई सेल्फ इन हिज प्लेस। वो शक्तिशाली राजा,
मैं इसकी जगह मैं अपने आप को, माई सेल्फ मतलब मैं खुद को उसकी जगह पेश करता हूँ, तुम मुझे खा जाओ भले ही। आई विल ईट यू बोथ, राजा ने कहा नहीं मैं तुम दोनों को खा जाऊँगा। द चीफ माउस हॉल्स एंड ड्रॉज ही सोर्ड एंड सेज, जो चीफ सरदार चूहा था वो कुछ समय के लिए रुका और उसने अपनी तलवार खींची और कहा इन दैट केस, इस स्थिति में आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, दैट टू फाइट यू टू प्रोटेक्ट माई सब्जेक्ट्स, कि मुझे अपने प्रजा के लिए की रक्षा करने के लिए मुझे तुमसे क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो सरदार चूहे ने अपने सॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तलवार निकाली और तलवार निकालकर जो है लायन से फाइट करने के लिए वो तैयार हो गया अपनी प्रजा को बचाने के लिए। द लायन किंग वॉज टेकन अबैक बाय द चीफ माउस रिप्लाई। फ्रेंड्स, टेकन अबैक यहाँ पर एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो जो चीफ माउस के इस तरीके की शॉट निकालना और अपने आप को डिफेंड करने के एक्ट से लायन जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गया और सरप्राइज हो गया। द लायन किंग टेक्स हिज पॉज टुवर्ड्स द चीफ माउस। पॉज यहाँ मतलब होता है पंजा। तो लायन किंग ने अपने पंजे को चीफ माउस के पास में ले गया। द चीफ माउस शिवर्ड विथ फियर, इट स्टिल गॉट रेडी टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो चीफ माउस बिल्कुल थर थर काँपने लगा, लेकिन तब भी वो अपने आप को डिफेंड बचाने के लिए रेडी था, तैयार था। द लायन किंग सेड, आई एम सो हैप्पी टू सी योर करेज एंड केयर फॉर योर सब्जेक्ट। शेर ने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ, करेज मतलब होता है यहाँ पे साहस, और योर सब्जेक्ट मतलब अपनी प्रजा के लिए यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट्स। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम में इतना साहस है और तुम अपनी प्रजा को बचाने के लिए इतना बड़ा अपनी खुद के जीवन को भी दाव दे रहे हो, लड़ने के लिए तैयार हो, डिफेंड कर रहे हो। योर इंटेंट इज़ टू वॉन्ट टू एंड दिस वॉर हैज़ इम्प्रेस्ड मी टू लेट यू बोथ गो। तो और तुम्हारा जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, वो सीधा साफ है कि तुम इस जो वॉर है, इस झगड़े को बंद करना चाहते हो और ये चाहते हो कि मुझे इम्प्रेस करके मुझे समझा बुझा के इस वॉर को बंद करना चाहते हो, तो इस कारण से मैं तुम दोनों को ही जाने देता हूँ। तो द चीफ माउस इज़ सो हैप्पी टू हियर दिस एंड सेड, तो चीफ माउस ने जब ये सुना चूहे ने तो बहुत ही खुश हो गया। आई थैंक द माइटी किंग एंड आई हेल विल रीपे दिस काइंडनेस विदाउट फेल। बहुत खुश हो गया चीफ माउस और उसने कहा, ओ माइटी किंग, ओ शक्तिशाली राजा, आई हेल विल रीपे दिस काइंडनेस विदाउट फेल। हेल का मतलब यहाँ पर होता है कि जय जयकार करना, सैल्यूट करना, और विदाउट एनी फेल मतलब मैं इस जो आपने मेरे पर उपकार किया है इसका मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। A few days went by. A lion king and lioness went out walking in the savannah. कुछ दिनों के बाद में शेर और शेरनी दोनों जंगल में सैर के लिए निकले, सबाना में। So a hunter had led a trap cage to catch the lion king. हंटर मतलब होता है शिकारी, तो उसने एक जाल बिछाया था। ट्रैप केज मतलब जाल बिछाना, एक जो ट्रैप करने के लिए, कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए लायन को। द लायन किंग विदाउट नोइंग फेल्स इन द ट्रैप, और जो शेर था उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, तो वो बाय मिस्टेक गलती से उस ट्रैप में फंस गया। अवर किंग, शेरनी चिल्लाई। ही इज़ ट्रैप्ड इन अ ट्रैप केज लेड बाय अ हंटर। जो हमारा राजा है वो ट्रैप के केज में फंस गया है जो शिकारी ने बिछाया है। वी नीड टू गो एंड मेक वे फॉर हिज एस्केप। एस्केप मतलब होता है बचकर निकलने के लिए, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें उसके लिए रास्ता किस तरीके से राजा को इस ट्रैप केज से बचाना है और उसे यहाँ से निकालना है, उसके लिए हमें रास्ता बनाना है। सो द चीफ माउस वॉज गोइंग फॉर द इवनिंग वॉक। जो चीफ माउस था, चूहा था, सरदार चूहा, वो इवनिंग वॉक के लिए जा रहा था। तो इवनिंग वॉक में जाते हुए उसने नोटिस किया एंड नोटिस द लायन किंग इन द ट्रैप केज। उसने देखा कि अरे लायन किंग तो जाल में फंसा हुआ है। द चीफ माउस विसल्ड, हियरिंग द विसल
An army of mice came running thinking their chief was in danger. सो जो सरदार चूहा था उसने ज़ोर से विसल बजाया, सीटी बजाई। विसल का मतलब होता है सीटी। और उनकी जो सीटी की उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर जितने भी उसके सैनिक चूहे थे वो सब बाहर आ गए बिल से, ये सोचकर कि उनका सरदार किसी मुसीबत में है, डेंजर में है। द चीफ माउस पॉइंट्स हिज फिंगर टुवर्ड्स द ट्रैप केज एंड सेड, चीफ माउस ने, सरदार चूहे ने अपनी जो उंगली से इशारा करके केज की तरफ दिखाया कि देखो यहाँ पर हमारा जो जंगल का राजा शेर फंसा हुआ है। लेट्स ऑल वर्क टुवर्ड्स रिलीजिंग द माइटी किंग, चलो हम सब मिलकर इस जो शक्तिशाली राजा को इस ट्रैप से छुड़ाते हैं। लेट्स डू इट, चलो करते हैं। चार्ज, लग जाते हैं काम पर। और ऑल द माइस स्टार्टेड चूइंग ऑन द ट्रैप केज, सभी के सभी चूहे, चूइंग मतलब होता है चबाना, और केज को, ट्रैप केज को, जो जाल था उसको काटना शुरू कर दिया। द केज गेव वे, और आखिरकार जो केज था उससे एक रास्ता बन गया। एंड द लायनेस जम्प्ड विद जॉय, और शेरनी खुशी से झूम उठी और जंप करने लगी, कूदने लगी। ओ माइटी चीफ, अरे ओ शक्तिशाली चूहे, और आई थैंक यू एंड योर सब्जेक्ट्स फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं आपको और आपके प्रजा को दोनों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। ओ माइटी किंग डू नॉट मेंशन, ओ शक्तिशाली राजा बिल्कुल भी आप इस बात का उल्लेख न करें। मेंशन मतलब होता है किसी भी बात का उल्लेख करना। सो ऐसा चूहे ने कहा। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट आई कुड रीपे, कि मैं आपका बदला चुका सका। द काइंडनेस यू शोड स्पेयरिंग आवर लाइफ्स, उस दिन आपने जो दयालुता दिखाई थी और हमारी जीवन की रक्षा करी थी, इसके लिए मैं उस चीज़ का बदला चुका पाया। सो आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड रिपे द काइंडनेस यू शोड स्पेयरिंग आवर लाइफ्स। सो नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन किंग एंड द लायनेस वर सिटिंग एंड बास्किंग, अगली सुबह जो शेर और शेरनी दोनों धूप सेक रहे थे, बैठे हुए थे पास में। बोथ ऑफ देम नोटिस द चीफ माउस गोइंग फॉर हिज वॉक, तो दोनों ने देखा कि जो सरदार चूहा है वो वॉक में जा रहा है। तो द लायन किंग एंड द लायनेस गेव द चीफ माउस अ स्माइल एंड सैल्यूट हिम, तो जो शेरनी ने, दोनों ने उसे सरदार चूहे को एक अच्छी सी मुस्कान दी और सैल्यूट किया। द चीफ माउस रिटर्न द स्माइल एंड द सैल्यूट, और चीफ माउस ने भी जो है रिटर्न में, बदले में उन्हें स्माइल किया और सैल्यूट किया। फ्रॉम दैट डे ऑन दे वर द थिकेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, थिकेस्ट ऑफ फ्रेंड मतलब होता है पक्के दोस्त, तो वो उस दिन के बाद से पक्के दोस्त बन गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से बहुत खुशी खुशी रहने लगे। सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कि एक छोटी सी स्टोरी से आपने 50 to 60 वोकेबलरी, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपने सीखी। सो हम कहते हैं कि हमारे पास में वोकेबलरी नहीं है, हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं। सो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक उठाइए, बहुत अच्छी स्टोरी हैं छोटी छोटी, जिससे आप बहुत अच्छी वोकेबलरी फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने तो इसे पढ़ा दिया, अब आपका काम है एक नोटपैड लीजिए और इन सारी वोकेबलरी को अपने नोट्स में बनाइए और उसे अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी स्टोरी ले लीजिए और उससे आप वोकेबलरी फाइंड आउट करिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मुझे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग. Thanks for watching my videos and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you very much.